कहावत है, चिराग तले अंधेरा होता है। आज यही हाल है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दुनिया भर में रूस पर प्रतिबंध लगाने का ढोल पीटने वाले ट्रंप को उनके ही दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में जाकर बेनकाब कर दिया। पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने खुलासा कर दिया कि अमेरिका और रूस के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, और वो भी ट्रंप की कार्यकाल में। अब सोचिए, एक तरफ भारत पर 50% टैरिफ लगाकर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, तो दूसरी तरफ खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार कर रहे हैं ट्रंप। यह है अमेरिका का असली चेहरा, और यही है ट्रंप का दोहरा खेल। दरअसल अलास्का के एंकोरेज शहर में रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुचर्चित मीटिंग हुई। सबकी निगाहें इस मुलाकात पर थी कि क्या अमेरिका और रूस किसी नए मोड़ पर पहुंचेंगे। बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पुतिन ने मीडिया के सामने ट्रंप की पोल खोल दी और उन्होंने साफ कहा, संयोग से जब अमेरिका में नया प्रशासन यानी ट्रंप प्रशासन आया, तब से रूस और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ने लगा। अभी ये प्रतीकात्मक है, लेकिन वृद्धि दर 20% है, जिसमें गैस शामिल है। यानी रूस और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ता प्रतिबंध के बावजूद लगातार बढ़ रहा है, और यह खुलासा भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत महीनों से यही कह रहा था कि अमेरिका और यूरोप रूस से चुपचाप व्यापार कर रहे, लेकिन दिखावे के लिए भारत पर दबाव बना रहे, टैरिफ लगा रहे, प्रतिबंध लगा रहे हैं। 4 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खुलकर कहा था कि यूरोप और अमेरिका रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं। उन्होंने बताया, ईयू और रूस का 2023 में 67.5 अरब यूरो का व्यापार हुआ। सर्विस सेक्टर में भी 17.2 अरब यूरो का व्यापार हुआ। यूरोप ने 2024 में रूस से 16.5 बिलियन टन एलएनजी खरीदी, जो पहले से ज्यादा है। यानी रूस पर प्रतिबंध सिर्फ दिखावे के लिए थे, असलियत ये थी यूरोप अपनी ऊर्जा सुरक्षा रूस से ही खरीद रहा था। तो वहीं भारत ने उस समय कहा था कि जब यूरोप और अमेरिका रूस से व्यापार कर सकते हैं, गैस खरीद सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए फैसले लेगा। और अब पुतिन ने खुद वही बात दुनिया के सामने रख दी और ट्रंप को सबके सामने बेनकाब कर दिया। अब जरा आंकड़े देख लीजिए जो ट्रंप सरकार की पोल खोलते हैं। अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड खरीद रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए नाइट्रोजन उर्वरक और केमिकल्स आयात कर रहा है। मई 2025 में ही अमेरिका ने रूस से 540 मिलियन डॉलर का आयात किया। यानी ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने पर टारगेट करते हैं, लेकिन खुद रेडियो एक्टिव केमिकल्स, प्लेटिनियम, मशीनरी और यहां तक कि स्पेस इंडस्ट्री के पुर्जे भी रूस से आयात कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेंसर ब्यूरो के मुताबिक 2021 में अमेरिका ने रूस से 14.14 अरब डॉलर का तेल आयात किया था। 2025 में पहली तिमाही में यह घटकर 2.5 अरब डॉलर रह गया, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ओईसी की रिपोर्ट बताती है कि मई 2025 में अमेरिका ने रूस को 51.4 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, बदले में 540 मिलियन डॉलर आयात किया। यानी अमेरिका को रूस के साथ 488 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि जब ट्रंप खुद रूस से कारोबार कर रहे तो भारत पर टैरिफ और पाबंदी क्यों? जवाब साफ है, अमेरिका का दोहरा रवैया और भारत की बढ़ती लोकप्रियता, भारत की बढ़ती ताकत और भारत को दबाव में रखने की कोशिश। पुतिन का यह बयान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक तीर था। उन्होंने कहा, रूस और अमेरिका के पास मिलकर काम करने और डील करने के कई रास्ते हैं। स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हाईटेक एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग की संभावना है। यह बयान ट्रंप की उस पॉलिसी पर सवाल खड़े करता है जिसमें वे भारत और दूसरे देशों को रूस से दूर करने की कोशिश करते हैं। भारत ने तो साफ कह दिया था कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से ऊर्जा और सैन्य सामान खरीदते रहेंगे। भारत पर दबाव डालने से अमेरिका को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। अमेरिका और यूरोप की तरह भारत भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के हिसाब से फैसले करेगा। आज पुतिन का खुलासा भारत की इसी पॉलिसी को वैधता देता है। अब दुनिया देख रही कि अमेरिका सिर्फ भारत को निशाना बनाता है, जबकि खुद रूस से व्यापार कर रहा है अरबों डॉलर का। अब असली मुद्दा यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को गुमराह कर रहे हैं? जवाब है हाँ। भारत पर 50% टैरिफ लगाना, यूरोप को छूट देना और खुद रूस से आयात करना, व्यापार करना, यह सब दिखाता है अमेरिका की विदेश नीति में डबल स्टैंडर्ड को। और पुतिन ने अलास्का की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे सबके सामने उजागर कर दिया और साफ संकेत दे दिए कि भारत पर प्रतिबंध लगाना, भारत पर टैरिफ लगाना सरासर गलत है।
अब अंत में एक कहावत याद आती है, सांच को आंच नहीं। भारत महीनों से यही कह रहा था कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। अब पुतिन ने उसी सच्चाई को दुनिया के सामने रख दिया। आज ट्रंप की बोलती बंद है क्योंकि आंकड़े और पुतिन दोनों ने उनकी कलई खोल दी है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब भारत पर टैरिफ लगाने की हिम्मत रखेगा, जबकि उसका अपना झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। और अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत अब किसी के झांसे में आने वाला नहीं। जय हिंद।